नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य समाचार। मैं इस वक्त मौजूद हूँ शिवा सिंह जी के ऑफिस पे। जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि शिवा भाई अपने फेसबुक पेज से प्रदीप पाचंगे जो कि इंजीनियर है महानगर पालिका के, और वो कई बार अपने फेसबुक के माध्यम से उनके ऊपर आरोप लगाते हैं कि इन्होंने बहुत बड़ी भ्रष्टाचार किया है और आए दिन भ्रष्टाचार कर रहे हैं। तो मैं शिवा जी के ऑफिस पे आया हूँ, शिवा भाई के ऑफिस पे। मैं इनसे जानना चाहता हूँ कि आपके पास कुछ तथ्य भी है कि बस आरोप लगा रहे हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे शिवा भाई? जो प्रदीप पाचंगे के ऊपर आप आए दिन रोज आरोप लगा रहे हो, उस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे? आपके पास कुछ तथ्य भी है बस कि? मेरे पास पूरा गोनी भर के तथ्य है। बोरा जिसे बोलते हैं हिंदी में, गोनी, मराठी में गोनी बोलते हैं। गोनी भर के तथ्य है। और मैं आपको स्टैम्प पेपर पे लिख के देता हूँ कि जब तक प्रदीप पचांगे वसई विरार महानगर पालिका में रहेंगे, तब तक हर बरसात में आपके दुकान में, आपके घर में पानी भरेगा। क्योंकि प्रदीप पचांगे सिर्फ ठेकेदार को कमाने के लिए ही उस कुर्सी बैठे हैं। जब वो प्रभाग समिति बी के इंजीनियर थे, तभी भी मैंने उनकी बहुत सारा घोटाला पकड़ा था। एक्चुअली मेरा प्रॉब्लम ऐसा है कि मैं खुद जो है शिकायत नहीं करता हूँ। मैं अभी देखता हूँ कोई अगर एक्टिव है समाज में, तो मैं उसको पेपर दे देता हूँ। सच? हाँ, कि भाई ये देखो इसने ये चोरी, एविडेंस। हाँ ये चोरी किया है, आप इसकी शिकायत करो और जो भी है वो कोशिश करके वो काम जो गलत हो रहा है उसको आप सही करा दो, सही करा दो। तो जब ये प्रभाग समिति बी में थे तो मैंने इनकी एक चोरी पकड़ी थी, और बाद में जिसको मैंने वो विषय दिया था, उस आदमी के कार्यालय में जाके 2 घंटा बैठे थे और उसको 2 लाख रुपए का ऑफर दिए थे, और एक असिस्टेंट कमिश्नर को लेके गए थे कि भाई इस विषय को मिटा दो, क्योंकि इन्होंने वहाँ वो काम ही नहीं हुआ था। मतलब कि मैं भी खा रहा हूँ, तुम भी खाओ, शांति बन जाओ। हाँ, तो जो है वो काम ही नहीं हुआ था और इन्होंने बिल पास करके बंटवारा कर लिया था जो है। तो लंच के ऑफिस में आके 2 घंटा बैठे थे, जिसको मैंने विषय दिया था उसको एक असिस्टेंट कमिश्नर को भी लेके आए थे वो जो है। फिर वो शिकायतकर्ता ने मुझे कहा कि अरे वो तो पैसा दे रहा है, ऐसा ऐसा है। मैंने कहा पैसा तो मैंने लेने के लिए तुमको विषय नहीं दिया था, उसको कहो कि जो भी उसने गलत किया उसको उसको ठीक करो, मेरा तो मांग ठीक करने का ही था। फिर उसके बाद पचांगे का और शिकायतकर्ता का क्या लेन देन हुआ मुझे इसकी जानकारी नहीं है। हो गया होगा, क्योंकि मैंने अभी तक जो देखा है, मेरे जो राजनीतिक जीवन में मैंने जो देखा है, शिकायतकर्ता सिर्फ पैसे के लिए शिकायत करता है। अच्छा। यस, मैंने जो देखा है शिकायतकर्ता, बड़ी दुख की बात है कि शिकायतकर्ता पैसे के लिए जो है शिकायत, हाँ, बिक जाते हैं और वो गलत काम को फिर वो आशीर्वाद देते हैं एक तरह से। हाँ, तो बहुत दुख होता है। मैंने बहुत लोग को विषय दिया है, जो कि भाई कुछ चाहे पत्रकार हो, चाहे सामाजिक कार्यकर्ता हो, चाहे पॉलिटिशियन हो, सबको दिया है, लेकिन सबसे शिवा भाई, जैसा आपने बोला कि मैं लोगों को देता हूँ विषय कि आप ये विषय उठाइए और समाज में जो कमी है वो कमी को दूर करें। तो ऐसा आप बोल रहे हैं कि लोग अपने आप को बेच देते हैं। तो ऐसे में यदि कहीं बड़ा कुछ घोटाला किया है कोई अधिकारी, तो ऐसे में आप अपने स्वयं लेटर हेड पे या स्वयं आप एक्शन लेंगे तो शायद उसका कुछ अच्छा प्रभाव। मैं शिकायत करता हूँ, यहाँ से लेके मुख्यमंत्री जी के यहाँ तक शिकायत करता हूँ, मोदी जी के यहाँ तक शिकायत करता हूँ। लेकिन अपने देश का दुर्भाग्य है सिस्टम का कि वो सारी शिकायत घूम के उसी चोर के पास आ जाती है जो चोरी किया रहता है। अच्छा। आप कहीं भी लेटर भेजो, ऊपर वाले रिमार्क करते हैं, लेकिन मैंने ही चोरी किया और मेरे पास ही जांच आया है, तो मैं क्या उसका जांच करूंगा? वो अपने हिसाब से आप लिखित जवाब दे देंगे। हाँ, आप जो है, मैं मुख्यमंत्री कार्यालय में भी लेटर देता हूँ और मैं उनको पूछता हूँ मेरा पत्र कहाँ गया। वहां से जो कक्ष अधिकारी हैं वो लोग मुझे पत्र देते हैं कि मैंने आपका पत्र जो वसई विरार महानगर पालिका में भेज दिया है। अब वो कमिश्नर हो या एडिशनल कमिश्नर हो, सबका सिस्टम जो है, क्या बोलूं, बड़े दुख की बात है। मतलब आप भारतीय सिस्टम से आप कहीं ना कहीं थोड़ा सा मतलब नाराज नजर आ रहे हैं कि करप्ट सिस्टम। मेरी ऐसी इच्छा है कि पिछले कुछ सालों से जो हमारे यहाँ पे काम हुआ है, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट के पैसे से हुआ है, चाहे स्टेट गवर्नमेंट से, उसकी ईडी की जांच होनी चाहिए। क्योंकि मैंने जो देखा है, मैंने जो पाया है कि 42 करोड़ रुपए का जो इन्होंने पैसा दे दिया है गटर बनाने का, और गटर पूरा बना नहीं और पैसा पूरा ठेकेदार लेके चला गया। जो गटर 3 करोड़ में बनना चाहिए, वो गटर का इन्होंने 10 करोड़ रुपया दिया है। जो गटर 10 करोड़ में बनना चाहिए, उसका ये लोगों ने 17-18 करोड़ रुपया दिया है। और कितनी जगह मैंने देखा है कि
जो ड्राइंग में जैसा काम होता है वैसे लोग काम नहीं करते, जो एस्टिमेट बनता है कि काम कैसा होगा वैसा काम नहीं करते। आपके हिसाब से शेयर होल्डर कितने लोग होंगे? जैसे कि 10 करोड़ का काम है और 20 करोड़ पास हो रहा है, तो उसमें कितने लोगों का शेयर लगता होगा? कुछ कहना चाहेंगे? कुछ तथ्य है कि अभी बस देखो ठेकेदार का और अधिकारी का तो कंफर्म है। अच्छा ये फिक्स है। अब वो जब ईडी आएगी और अधिकारी और ठेकेदार को पूछेगी तो उसके आगे वो उन्होंने किसको किसको बंटवारा दिया है हिस्से का, वो तो वही बता सकते आप हैं। सामाजिक जीवन में लगभग 30-35 साल से हैं, तो आपके पास कुछ तो एक्सपीरियंस रहेगा ना कि हाँ, ये इतना बड़ा जब घोटाला हो रहा है, तो इसमें बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हो सकते हैं। तो देखो, इसमें कुछ बिना कहना चाहेंगे? बिना सत्ता के आशीर्वाद से कोई घोटाला नहीं होता है। अच्छा। जो भी सत्ता में होता है वो जो है वो उसका आशीर्वाद उस भ्रष्ट अधिकारी को होता है, तभी उसकी हिम्मत होती है, नहीं तो जूता से मारे अगर पैसा नहीं खाया तो महानगर पालिका सत्ता की राज्य और केंद्र की ऐसा अभी तो हम महानगर पालिका, हम तो जहाँ रहते हैं वहाँ की बात करेंगे, हम अच्छा। इतने बड़े हुए नहीं कि हम राज्य की बात करेंगे। मैं 1994 से जो है समझ लो समाज सेवा में हूँ। पहला विधानसभा का चुनाव मैंने 94 में देखा था, उसके बाद कंटिन्यू हर इलेक्शन में एक्टिवली मैं पार्ट लेता हूँ। 94 का विधानसभा, लोकसभा, फिर अपने यहाँ नगर पालिका 95 में बनी पहली बार, नालासोपारा नगर पालिका बनी। तो एक्टिवली मैं हर विषय को, मेरे पास आपको मेरे ऑफिस में हर गटर का पेपर मिलेगा। अच्छा। कि वर्क ऑर्डर उसका किसके पास है, उसका ड्राइंग क्या है। मैंने बहुत बार गटर, आज पानी भर रहा है, मैंने तो जब गटर खोद के पाइप डाल दिया जाता था तभी भी मैं जो है मुख्य अधिकारी को, और हमारे यहाँ पहले भी रिटायर हो गए वो साटम जी इंजीनियर थे, मैंने कहा अरे ठेकेदार तो ये देखो ड्राइंग में है, इसको सोलिंग पीसीसी करके पाइप डालना है, ये तो रात को 10 बजे खोद देता है और पाइप डाल के सुबह खोबा कर देता है, ऐसा कैसा होएगा, पानी निकलेगा कैसे, पानी भर जाएगा। तो उस समय एमबी खोड़ के मुख्य अधिकारी थे, उन्होंने कहा अभी बरसात सामने है, अभी आप इस काम को रोकोगे तो फिर लोगों को तकलीफ होगी, लोग घर में पानी जाएगा। तो आज जो घर में पानी जा रहा है ये भ्रष्टाचारी अधिकारियों के कर्मों का फल है, जो आज पानी लोग घर में जा रहा है। मतलब आप इतने दिनों से लड़ाई लड़ रहे हैं, उसके बाद भी आप अपने लेवल पे कुछ अंकुश नहीं प्राप्त कर सके, तो उस पे कुछ अभी कैसा है, मैं देखो मैं पढ़ा लिखा हूँ तो मैं पत्र ही दे सकता हूँ प्रशासन को, तो मैं पत्र ही दे रहा हूँ। और उसके बाद क्या है, अभी मैं किसी अधिकारी को मिलने जाता नहीं क्योंकि मुझे पैसे चाहिए नहीं। पत्र का जवाब कोई जवाब नहीं आता है। अच्छा जवाब नहीं कोई जवाब नहीं आता, कोई पत्र का जवाब नहीं आता है। मैं किसी अधिकारी के पास जाता हूँ क्योंकि वो भ्रष्ट रहता है, वो मुझे कुछ उल्टा बोल देगा, तो फिर कानून का थोड़ा पढ़ाई किया हूँ, इसीलिए कानून हाथ में लेना नहीं चाहता हूँ, मेरे हाथ से गलत हो जाएगा, इसलिए मैं वो भ्रष्टाचारियों से मिलने भी नहीं चाहता हूँ। तो पाचंगे को लेकर कुछ कहना चाहेंगे? मैंने कहा, पहले कहा आपको, जब जी, तक जी। पहुंचाएंगे यहाँ है तब तक हम आपको जो है हमारे दरवाजे पे जो है वो गटर का नाले का पानी बहेगा। हाँ, क्योंकि कैसा है कि जैसा गटर बनना चाहिए वैसा पचांगे के आशीर्वाद से बनता नहीं है। बिना बने ही बिल पास हो जाता है, बिना बने ही बिल दे दिया जाता है, और ना तो सतीश कुमार सोलंकी किसी को मिलते हैं और ना पचांगे मिलते हैं, तो फिर दुर्भाग्य है। मतलब ये पानी मकान दुकान में बारिश का घोषणा ये तय ही है। तय है, क्योंकि पचांगे जैसे लोग जो है ना गटर बनने नहीं देते हैं। पेपर पे गटर बन जाता है, पेपर पे गटर बन जाता है, लेकिन वहाँ फिजिकली वहाँ नहीं बनता है, पैसा पास हो जाता है, पेपर पे पेपर ब्लॉक लग जाता है, 50-55 लाख रुपया बिल पास हो जाता है। ऐसे बहुत सारा जगह है। आमदार खासदार पालक मंत्री मुख्यमंत्री सब एक्चुअली कैसा है कि आमदार खासदार को जांच करना चाहिए। क्यों नहीं कर रहे हैं? क्या उनकी कुछ मजबूरी? नहीं, मजबूरी का बात नहीं है ना, जानकारी का भी होता है। अभी मैंने देखो, मैं लोगों के साथ में काम किया हूँ, मैंने लोगों के साथ में काम किया है, तो मैंने जाना है कि ये गलतियां होती है। मैं 2005 से लेके 2010 तक मैं नालासोपारा नगर पालिका में सुबह 11 बजे से लेके शाम के 5 बजे तक बैठता था उप नगराध्यक्ष के साथ में, और वो उप नगराध्यक्ष ईमानदार थे। तो उन्होंने जैसा काम करवाया है कि वो 1 रुपया कमीशन नहीं लेते थे, उन्होंने बोला है काम में एकदम क्वालिटी चाहिए, तो मैंने उनके नेतृत्व में जो सीखा है वही मैं चाहता हूँ कि अच्छे से सब जगह होए। बहुत बहुत धन्यवाद शिवा भाई।